टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक चार्ज जो है ये है हाइपोथेटिकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा चार्ज को। तो आते हैं चार्ज की तरफ। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। डिफिनीशन की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है या जो मैटर जब से बना है तो उसके साथ ये प्रॉपर्टी भी पैदा हुई है, या जिसे आप कह सकते हैं कि पैदाइश तौर पर इसके साथ ये प्रॉपर्टी भी आ गई है। जैसा कि हम कहते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एंड हेंस चार्ज इज आल्सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो हम कहते हैं कि मास ऑफ द पार्टिकल या मास ऑफ एनीथिंग इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मकसद ये है कि किसी को ये पता नहीं कि ये ऐसा क्यों है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ है, दूसरे के लिए माइनस हाफ है, तो ये पता नहीं कि एक का स्पिन अप क्यों है या दूसरी का स्पिन डाउन क्यों है। इस तरह मास इज आल्सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एंड चार्ज इज आल्सो intrinsic property. There are so many intrinsic properties of matter, लेकिन यहाँ पर हम ये तीनों डिस्कस करते हैं ताकि समझ आ जाए। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये है कि जो फंडामेंटल है या पैदाइश तौर पर जो मैटर के साथ जुड़ी हुई है, तो इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो डिफिनीशन की तरफ आते हैं। डिफिनीशन में कहते हैं कि चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बुनियादी प्रॉपर्टी है। लेकिन इसका जो डिफिनीशन का दूसरा हिस्सा है तो ये इंपॉर्टेंट है। इस चार्ज का काम क्या है? डेट कंपेल्स इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। चार्ज का काम ये है, मैटर पर जो चार्ज होता है, चार्ज हमने पहले भी बता दिया कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मैटर को मजबूर करता है कि वो फोर्स महसूस करे। जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो चार्ज की वजह से वो मैटर वो मूवमेंट स्टार्ट करती है, मोशन स्टार्ट करती है। तो सिंपल डिफिनीशन ये है कि आप किसी मैटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो चार्ज ही वाहिद वो चीज़ है जो इसमें मोशन पैदा कर देता है। जैसा कि आपको पता है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज रख देते हैं पॉजिटिव, तो चार्ज की वजह से ये चीज़ जो है ये पॉजिटिव इसको रिपल कर देता है और ये नेगेटिव की तरफ चला जाता है। तो ये था चार्ज का डिफिनीशन। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की तरफ कि चार्ज के कितने टाइप्स हैं। तो पहले नंबर पर आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अमूमन हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दूसरे नंबर पर आता है एलिमेंट्री चार्ज। ये टॉपिक हम इंशाल्लाह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ेंगे। द फंडामेंटल यूनिट चार्ज जो है वो 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये हम लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, और जो फंडामेंटल यूनिट है इसका, तो इसको कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। फ्रैक्शनल चार्ज, और ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। लेकिन फ्रैक्शनल चार्ज क्वार्क्स पर जो चार्ज होते हैं ±1/3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और ±2
और 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव चार्ज कहते हैं अपरेंट चार्ज। जो अपरेंट चार्ज होता है उसको कहते हैं इफेक्टिव चार्जेस। मैग्नेटिक चार्ज जो है ये है हाइपोथेटिकल। मैग्नेटिक चार्ज को प्रपोज किया गया है लेकिन अभी तक इसको ऑब्जर्व नहीं किया गया। कलर चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी इसकी वजह से स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है। और फ्लेवर चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट चार्ज के 4 टाइप्स है। एक है प्री चार्ज, दूसरा है बाउंड चार्ज। प्री चार्ज वो चार्ज जो फ्रीली इंडिपेंडेंटली घूम सकता है, और बाउंड चार्ज वो चार्ज जो एटम या मॉलिक्यूल को बाउंड होता है या उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। स्टैटिक चार्ज एट रेस्ट, जो चार्ज रेस्ट में होता है उसे हम कह सकते हैं स्टैटिक चार्ज। और डायनामिक चार्ज इसे हम कह सकते हैं चार्ज इन मोशन। तो हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रिक चार्ज के खसूसियात क्या क्या हैं। तो पहले नंबर पर आता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी क्वालिटी ये है कि जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 2 पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पर 2 सेम नेगेटिव चार्जेस है तो इसके दरमियान भी रिपल्जन होगा। यहाँ पर डिफरेंट चार्जेस है तो इनके दरमियान अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर भी डिफरेंट चार्जेस है तो इनके दरमियान अट्रैक्शन होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम जो साइंटिस्ट का नाम है और इसको हम डिनोट करते हैं C पर। तो चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। चार्ज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है चार्जेस की वजह से। चार्ज नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। किसी एक चार्ज पर जब इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होता है तो वो भी चार्ज की वजह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई चार्ज रख देते हैं तो वो मोशन स्टार्ट कर देता है, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर अप्लाई होना शुरू हो जाता है। अगर चार्ज 0 होगा तो फोर्स भी नहीं होगा। केमिकल बॉन्डिंग के लिए भी चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। जिस तरह हम कहते हैं कि द शेयरिंग और डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन काज द 2 एटम्स टू मेक अ बॉन्ड। तो बॉन्डिंग के लिए भी चार्जेस का होना लाजमी है। इलेक्ट्रिक करंट्स, जितने भी सर्किट में करंट्स होते हैं तो उसके लिए भी मूविंग चार्ज की ज़रूरत है। और इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस भी चार्ज की वजह से होती है। तो आज की टॉपिक में हमने चार्ज के टाइप, चार्ज की डिफिनीशन और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ और चार्ज की जो काम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हमने सीख लिए। ये चीज़ें जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। तो अगली टॉपिक में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए जो बुनियाद और बेस था वो चार्ज और चार्ज के प्रॉपर्टीज़ थे, तो आज हमने डिस्कस कर लिए। और दूसरी वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम।